बाकी सारे बच्चे कहाँ पर गए हुए हैं आज? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपको क्या पढ़ाया गया था? एक्सेल में एक्सेल पढ़ाया गया था कल आपको। एक्सेल में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई थी वो सबको समझ में आ गई हैं? किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। डाउट है किसी का कोई? नो मैम। एक्सेल स्प्रेडशीट कहते किसे हैं? कौन बताएगा? बोलो भाई, स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? बोलो निशित, वर्षा, निमित, स्प्रेडशीट या वर्कशीट किसे कहते हैं? क्लास अटेंड की थी ना सबने? मैम जिसमें नंबर ऑफ यानी रोज एंड कॉलम्स की कुछ आते डॉक्यूमेंट आती है उससे। सही कहा इन्होंने। स्प्रेडशीट जो होती है हमारी, एक्सेल शीट जो होती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी रोज और बहुत सारे कॉलम्स वहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज का आपका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेबल्स, जो मैंने आपसे बोला था कि अभी रहने दीजिए, मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगी। ठीक है, तो आपको सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपको। डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। Spreadsheet is a document which is used for billing, charts and register data by the help of rows and columns. Right, बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक गर्ग ने। स्प्रेडशीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या काम करता है? हमारा बिल्स में, चार्ट्स में और डेटा को रजिस्टर करने में हेल्प करता है रोज एंड कॉलम्स के द्वारा। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर इंसर्ट अ टेबल। हम टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो देखते हैं हम कि कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट अ टेबल, आप इंसर्ट कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इन सेवरल वेज, बहुत सारे तरीकों के साथ। बट 3 वेज आर वर्थ मैंशनिंग इन पर्टिकुलर। 3 तरीके हैं जो वर्थ हैं। ठीक है, यू कैन ड्रॉ अ टेबल मैनुअली यूजिंग योर माउस एंड ट्रैक पैड। आप अपने माउस और ट्रैक पैड को यूज़ करके, अपने कीबोर्ड को यूज़ करके इजीली आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो कॉपी एंड पेस्ट अ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आप कोई भी, यहाँ पर एक्सेल कहाँ से गया? वेट अ मिनट। कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स को कॉपी करके यहाँ पर भी ला सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, और उसकी भी आप टेबल बना सकते हैं। वर्ड विल कन्वर्ट दीज सेल्स इनटू अ फॉर्मेट ऑफ टेबल। उन सेल्स को वर्ड क्या करता है? एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। द इंस्ट्रक्शंस बिलो शुड वर्क
फॉर ऑल रिसेंट वर्जन्स ऑफ वर्ड के जितने भी वर्जन्स अवेलेबल हैं अभी, उन सारे वर्जन्स में टेबल्स यूज़ की जाती हैं। देयर मे बी स्लाइट डिफरेंस इन ओल्डर वर्जन्स ऑफ ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो ओल्डर वर्जन थे आपके, उसमें और अभी के न्यू वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप यूज़ करते होंगे पहले तो आपने देखा होगा कि अगर आप 2007 में वर्क करेंगे और 2010 में वर्क करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। ऑप्शंस सारे सेम है, लेकिन उसकी ऑप्शनैलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी इंक्रीज़ कर दी गई है अब। टू ऐड अ टेबल इन वर्ड, एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेबल को ऐड करने के लिए यू विल नीड फर्स्ट टू ओपन अ ब्लैंक और एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा। कैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, कौन बताएगा मेरे को? न्यू में क्लिक करके सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप्स क्या होंगे इसके? स्टार्ट पर जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट पर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे, उसके बाद फाइल मेन्यू, देन न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, आपको शो नहीं हो रहा होगा, वेट अ मिनट। दिख गया डॉक्यूमेंट, दिख रहा है सबको? नो मैम। यस मैम। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट टैब दिख रहा है सबको? यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे लार्ज कर देती हूँ। इंसर्ट टैब दिख रहा है, थर्ड टैब, इसमें इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको टेबल्स का ऑप्शन दिख रहा है, एक छोटा सा दिख रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, ऐड अ टेबल। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ टेबल इज अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। आपके ही डॉक्यूमेंट में टेबल एक ऐसा तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक डॉक्यूमेंट के अंदर। टेबल पे हम क्लिक करेंगे और जितनी भी रोज़ आपको लेनी है उतनी आप रोज़ लेंगे और फिर कॉलम्स लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आपका 6x4। 6 का मतलब यहाँ पर होता है रोज़ कि कितनी आपकी रोज़ है। और वेट अ मिनट, इसमें फर्स्ट जो है आपका वन इंटू थ्री यहाँ पर दिख रहा है, 1x3। और अगर मैं ये ले लूँ 4x2, ठीक है। तो यहाँ पर 4 क्या है, 4 हमारी कॉलम्स है और रोज क्या है हमारी 2 हमारी रोज है। तो ये लिख लेना, 4 क्या है यहाँ पर, रोज है हमारी। 4 क्या है हमारी यहाँ पर, रोज हो गई, सॉरी 4 हमारी कॉलम्स हो गई और 2 हमारी रोज हो गई, ठीक है। सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद हमारी रोज रिप्रेजेंट करता है। तो ये कौन सा होगा आपका 3:1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स आ गया यहाँ पर। एक बार और मैं इंसर्ट कर दिखाती हूँ। क्लिक किया, यहाँ से कॉलम सेलेक्ट किए, रो सेलेक्ट की मैंने, ये कॉलम हो गया।
यहाँ पर क्या है आपकी 3 रोज और 5 कॉलम्स। क्या होगा यहाँ पर 5 कॉलम और 3 रोज, और इसे हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 3। यहाँ पर मैं नेम डाल देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर आप लिख लो केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर नेम्स लिखो रोहित, यहाँ पर लिख दिया मैंने साक्षी, यहाँ मैंने इसके मार्क्स एंटर कर दिए। ठीक है, ये मैंने देखो यहाँ पर टैब प्रेस किया है सिर्फ, तो उसने नेक्स्ट रो एंटर कर दी। और अगर हमें इसमें ऐड रो को ऐड करनी है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे टेबल पे, राइट क्लिक करने के बाद में इंसर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर इंसर्ट लिख के इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट। अगर आपको लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करना है तो आप लेफ्ट में कर देंगे। ये देखो ये लेफ्ट में हो गया कॉलम इंसर्ट। अगर आपको इसको राइट में इंसर्ट करना है, इंसर्ट करेंगे कॉलम्स टू द इंसर्ट, तो इसके राइट में हो गया। उसके बाद में राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट रोज अबव। अगर मैं चाहती हूँ कि इस रो के ऊपर एक ब्लैंक रो मेरे पास आ जाए तो इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करूँगी, इंसर्ट रोज अबव। एक रो आ गई मेरे पास खाली यहाँ पर। अब मैं चाहती हूँ इन दोनों के बीच में एक खाली रो आ जाए, एक बच्चे के डेटा को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर बिलो, बिलो तो नीचे हो जाएगा आपका, इंसर्ट रो एंटायर कॉलम। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगी इंसर्ट बिलो, तो इसके बीच में ये रो आपकी ऐड हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी टेबल को इंसर्ट करते हैं। और डिलीट करना क्या है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये जो एरो दिख रहा है आपको छोटा सा, उस पर क्लिक किया, सेलेक्ट कर दी टेबल। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा है डिलीट टेबल। डिलीट टेबल पे अगर मैं क्लिक कर दूंगी तो ये सारा डेटा आपका क्लियर हो जाएगा। हो गया। अब मैं आती हूँ वापस से इंसर्ट पे, टेबल में से एक रो दोबारा से मैं इंसर्ट करती हूँ। सर्च करने के बाद में यहाँ पर देखो मेरे को कुछ फॉर्मेटिंग दी गई है टेबल्स की। आप इस तरह से भी टेबल्स की यहाँ से फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको टेम्पलेट अच्छी लगती हो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं डेटा को मेंशन करने के लिए। और अगर मुझे नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर टैब का प्रेस करती हूँ तो मैं नेक्स्ट कॉलम में पहुँच जाती हूँ। ठीक है, ये हमारा डेटा एंटर हो गया। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट को आप यहाँ से चेंज कर
सकते हैं, जो भी आप मन चाहे, या फॉर्मेटिंग करके देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका हेडर रो। हेडर रो किसे कहते हैं? ये जो आपकी हेडिंग है, फर्स्ट लाइन, इसको आप हेडर रो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हेडर रो कहते हैं। टोटल रो आपकी ये सारी रोज आ जाएंगी, ठीक है। ब्रांडेड रोज किसे कहते हैं? जिसे हम हाईलाइट कर देते हैं, जैसे दोनों ये वाली लाइन हाईलाइट हो रही है तो इसे ब्रांडेड रो करेंगे। अगर मैं इसे हटा दूंगी तो ये फॉर्मेटिंग भी यहाँ से हट गई, ठीक है। इस पर अगर मैंने क्लिक कर दिया तो ये हाईलाइट हो गई। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को अगर आपको हाईलाइट करना है तो उसके लिए है ये, इसको मैंने हटा देती हूँ। लास्ट कॉलम को, यस बोलो, कौन बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहा था अभी? समझ आ रहा है जो करा रही हूँ? यस मैम। यहाँ पर ये शेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है सबको। इस शेडिंग पे क्लिक करूँगी तो इसका जितना भी कलर है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेट का कलर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूरी टेबल को, अपने पूरे डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वापस से मैं टेबल पे आऊँगी। वापस से मैं टेबल पे आऊँगी, यहाँ से फॉर्मेट टाइप करूँगी। यहाँ पर भी है आपका इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स डाल सकते हैं, आपको कितने चाहिए। मैं यहाँ पर 6 ले रही हूँ। नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, आपको कितनी चाहिए। मैं यहाँ 2 ले रही हूँ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, आप विड्थ को भी सेट कर सकते हैं, इसकी छोटा करना है, बड़ा करना है, वो आप बाद में भी एडजस्ट कर पाएंगे। ऑटो फिट द कंटेंट्स, कौन बताएगा ऑटो फिट द कंटेंट्स का क्या मतलब होता है? पता है किसी को? ऑटो फिट द कंटेंट्स का क्या मतलब होता है? निशित, कपिल, पता है किसी को? ऑटो फिट द कंटेंट्स का मतलब है अगर आपकी रो छोटी है या कॉलम छोटा है, अगर आपको उस टेक्स्ट को उसमें एडजस्ट करना है, फुल शो करना है, तो आपको उसका विड्थ बढ़ानी पड़ती है, तो उसे ऑटो फिट कहते हैं। ऑटो फिट का मतलब होता है वो अपने आप ही उसे फिट कर देता है। और अगर हम ऑटो फिट पे क्लिक नहीं करते तो वो उसका साइज़ जो है वो अपने आप चेंज नहीं होता, आपको करना पड़ता है। इसे मैं ओके करूँगी, ये आ गया। अगर मेरे को इसका साइज़ बढ़ाना है तो मैं इसका साइज़ ऐसे करके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, ये अपने आप बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर क्या सिलेक्ट किया था? ऑटो सिलेक्ट किया था। अगर मैं उसे ऑटो ना करूँ तो ये अपने आप चेंज यहाँ पर नहीं होगा। देखो क्या होता है। इस कॉलम विड्थ मैंने फिक्स कर दी, कॉलम विड्थ को। अब मैं इस पर टाइप कर रही हूँ, टाइप किया मैंने, ठीक है। लेकिन ये जो कॉलम है ये मेरा यहाँ से हिला नहीं, ये मेरा यहाँ से आगे नहीं गया। इसने क्या किया? विड्थ की जगह इसने हाइट को इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर क्या किया इसने? हाइट को इंक्रीज कर दिया क्योंकि मैं इसकी विड्थ फिक्स कर दी थी। और अगर मैं इसकी विड्थ को फिक्स नहीं करती यहाँ से, तो पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक ऑटो फिट को क्लिक करती हूँ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर दी थी मैंने,
फिक्स टू विंडो कर दूंगी तो ये अपने आप ही उसमें विड्थ को ऑटो कर दिया। ठीक है, वो अपने आप इसने हाइट में बढ़ाने की बजाय विड्थ में इंक्रीज कर दिया, क्योंकि मैंने विड्थ उसकी ऑटो से हटा दी। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको मैं यहाँ से भी एडजस्ट कर सकती हूँ इस तरीके से, जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं। ये आप ऐसे एरो से एडजस्ट कर सकते हैं माउस से। क्या करना है, इस लाइन को पकड़ना है, ड्रैग करना है और छोड़ देना है। इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है, एरो आ जाएगा, उसके बाद ड्रैग करना है और जहाँ आपको लेके जाना है वहाँ छोड़ देना है। ठीक है, इसके बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं हम। बॉर्डर्स आपको प्लेन चाहिए, आपको मोटा चाहिए, आपको डबल लाइन चाहिए, जोन सा भी आपको बॉर्डर चाहिए इसका, आप इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और वही बॉर्डर आपका इसमें आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर बॉर्डर चेंज हो गया आपका। ठीक है, उतने ही पॉइंट की लाइंस आपकी यहाँ पर आए चाहिए। बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, देखो चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, ऑल बॉर्डर्स चाहिए, इनसाइड बॉर्डर्स चाहिए, तो ये सारी आप ऑप्शंस यूज़ करके इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्प्लिट सेल। अगर मान लो आपने यहाँ पर डेटा फिल किया, मैंने यहाँ पर लिखा नेम, यहाँ लिखा मैंने रोल नंबर, यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने कपिल, इसका रोल नंबर दे दिया 23, फर्स्ट नेम इसका कपिल ही रहेगा, लास्ट नेम लिखा मैंने कश्यप, ठीक है। मेरे को ये दोनों की ज़रूरत नहीं है कॉलम्स की, तो मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करने के बाद में डिलीट कॉलम्स पे क्लिक कर दूँगी, तो ये मेरे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मेरे को अब नेक्स्ट रो चाहिए, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगी, इंसर्ट पे क्लिक करूँगी, इंसर्ट रोज बिलो करूँगी, तो नीचे रोज आ जाएंगी। इसमें एंटर करती हूँ मैं त्रिशा, रोल नंबर, इसका फर्स्ट नेम क्या रखना है मुझे, त्रिशा सिंघानी, ठीक है, ये हो गया आपका। ये आपकी टेबल बन गई। टेबल बनने के बाद में अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो कॉलम है मेरा वो दो भागों में स्प्लिट हो जाए, मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों नामों को एक इसमें लिख देती हूँ। लिख दिया मैंने, इस कॉलम को मैं हटा देती हूँ यहाँ से। राइट क्लिक करूँगी, डिलीट कॉलम्स कर दूँगी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अगर मुझे इन दोनों के बीच में लाइन डालनी है, स्प्लिट करने हैं सेल्स को, तो मैं कैसे करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, स्प्लिट सेल पे क्लिक कर दूँगी, तो ये क्या होगा, एक ही सेल को दो पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगा। कैसे करेगा, इस तरीके से। यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, फुल नेम, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कपिल को यहाँ लिख सकती हूँ और ये जो कश्यप है इसको यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर सकती हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ। राइट क्लिक किया, स्प्लिट सेल पे क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए मेरे को 2, नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए 1, इस पर क्लिक किया,
ये शेर व शायरी कौन भेज रहा है यहाँ पर? पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगा लो, इन सब में काम को छोड़कर। क्या नाम है ये? कट कर रहा है यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, आ गया सबको समझ में? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। डिलीट कैसे करते हैं? इंसर्ट कैसे करते हैं? अबव रो में कैसे इंसर्ट करते हैं? आ गया सबको समझ में? यस मैम। बॉर्डर कैसे हटाते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, वो भी सारी चीज़ें Yes, मैंने ma'am. आपको इसमें बता दी हैं। फॉर्मेटिंग कैसे होती है एक टेबल की, वो भी आपको बता दिया गया है। और अगर Yes, आपको ma'am. कोई भी टेबल में किसी भी डेटा को एडिट करना हो, वो भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है किसी का? अब हम आते हैं चार्ट पर। चार्ट पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे पहले, उसके बाद चार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी चार्ट जो आप चाहते हो। चार्ट्स किस लिए यूज़ होते हैं हमारे? कौन बताएगा चार्ट्स किस लिए यूज़ होते हैं? बहुत सारा डाटा को कंपेयर करने के लिए, मैं कौन कितना ग्रो हो रहा है, कम ग्रो हो रहा है, ये सब। यस, चार्ट इसलिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिससे आपको आपकी ग्रोथ के बारे में पता लगाया जा सके। जैसे अगर मेरे को पिछले 5 साल की रिपोर्ट देखनी है स्कूल के लिए कि स्कूल हमारा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, उसे ग्राफिक वे में रिप्रेजेंट करूँगी। ग्राफिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। मैथ्स में आपने सबने ग्राफ्स पढ़े होंगे कभी ना कभी। ग्राफ्स हमारे बहुत तरह के होते हैं। कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, एरिया ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स आप सब ने पढ़ रखे हैं। इन्हीं ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है इंसर्ट में, चार्ट में ये सारे आपको ग्राफ्स दिए जाते हैं। इन ग्राफ्स पे जैसे ही आप ओके करके क्लिक करते हैं, जो भी आपको ग्राफ पसंद होता है। मैंने यहाँ पर पाई चार्ट इंस्टॉल किया है अभी। ओके करेंगे, इसके थोड़ा सा टाइम लेता है आपके डेटा को प्रेजेंट करने में, थोड़ा वेट करते हैं। ये आपका डेटा रिप्रेजेंट हो गया, दिखाई दे रहा है सबको पाई चार्ट। मैंने देखो क्या किया, सही मेरा एरो इसके डेटा के अंदर था, इसलिए वो वहाँ पर पेस्ट हो गया जाकर। यहाँ पर इंसर्ट करते हैं चार्ट को अगेन, कॉलम चार्ट ही लेते हैं। चार्ट टाइटल आ गया आपका ये। आप इसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेल का डेटा दिख गया। आप यहाँ पर जैसे जैसे चेंज करेंगे, कैटेगरी 1 की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया 2012, सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आइटम्स। अगर मेरे को आइटम्स के बारे में पता लगाना है, दो 2012, 2013, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 2014, 2015। सीरीज़ में लिख दिया ये हमारा मैंगो है।
ये बनाना है, ये आपका ग्रेप्स ले लो, ठीक है। और ये इनकी क्वांटिटी है, मैंने यहाँ पर ये 5 सेट कर दी, ये आपको 7 दे दिया, 8 दे दिया। ठीक है, ये हमारे ग्रेप्स हो गए। तो आप इससे सारी इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। आप ये सारा आपका पाई चार्ट तैयार हो गया यहाँ पर, सॉरी कॉलम चार्ट जिसे हम कहते हैं। नॉर्मली ग्राफ में आपने यही चार्ट पढ़ा होगा। इसमें क्या देख सकते हैं आप, 2012 में मैंगो कितने थे, 5। 2012 में बनाना कितने थे हमारे, 4। ग्रेप्स कितने थे, 2। 13 में मैंगो की क्वांटिटी कितनी थी, 7। बनाना की क्वांटिटी कितनी थी, 4.5। ग्रेप्स की कितनी थी, 2। ठीक है, तो इस तरह से आपके कॉलम चार्ट को डिफाइन किया जाता है। और ऐसे एक्सेल शीट आपको मिलेगी, इसमें अगर आप चेंजेस कर देंगे तो वो सारे चेंजेस कहाँ पर दिखेंगे, आपको चार्ट में विजिबल दिखेंगे। इसके भी बहुत सारे आपके फॉर्मेट्स यहाँ पर दे रखे हैं, ऊपर देखेंगे तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मैं ऊपर स्लाइड करते हैं इसे थोड़ा, ये देखिए चार्ट एकदम चेंज हो गया आपका उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जिस फॉर्मेट में आपने देखा था। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसमें से क्लिक कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर स्विच रो कॉलम में आपको अगर रो को किसी भी रो को स्विच करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये वाली जो हमने ईयर्स लिखे थे वो ऊपर आ गए, और जो हमने बनाना, मैंगो और ग्रेप्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये आपका डेटा है, डेटा को आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं टेबल में, वो भी मैंने आपको बता दिया एडिट कैसे करते हैं। चार्ट डेटा की रेंज आपको यहाँ पर शो हो रही है, और यहाँ पर सीरीज़ लिखी हुई है कि कितनी सीरीज़ यहाँ पर दी हुई हैं, और यहाँ पर मैंगो, बनाना एंड ग्रेप्स मैंने एडिट कर दिया है। ठीक है, आप मैनुअली भी इधर से भी ऑप्शन यूज़ करके एडिट कर सकते हैं, और मैनुअली एक्सेल शीट में भी जाकर चेंजेस कर सकते हैं। इसे हम कैंसिल करते हैं यहाँ से। चेंज चार्ट टाइप, अगर आपको टाइप चेंज करना है चार्ट का तो आप यहाँ से अगेन कर सकते हैं। पाई चार्ट लेना है, बार चार्ट लेना है, एरिया चार्ट लेना है, तो आप जो सा भी चार्ट लेना चाहें आप वो चार्ट ले सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका चार्ट चेंज हो जाएगा और डेटा आपका वही रिप्रेजेंट करेगा सारा। इसके भी बहुत सारे फॉर्मेट है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट्स आपके ओपन हो गए, आप जो सा चाहें वो चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पाई एक्सप्लोजन आपको एक्सेल में बताया जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ट पे आते हैं। ये सारे आपके अलग अलग तरह के पाई चार्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पाई चार्ट हो गया आपका, ये 3D पाई चार्ट हो गया, ऐसे दिखता है। ये आपका पाई ऑफ पाई हो गया, ये आपका बार ऑफ पाई हो गया, और ये आपका डोनट हो गया। तो इस तरह से आपके सारे ग्राफ्स अलग अलग तरीके के जैसे भी आपने चाहें वो आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप कस्टमाइज टेम्पलेट को लाना चाहते हैं तो आप वेब ब्राउज़र से भी कस्टमाइज टेम्पलेट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा इसी के साथ टॉपिक ख़त्म होता है टेबल्स, और टेबल्स के साथ साथ आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपके कोर्स में है वो कोर्स आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर का यहीं पर ही क्लोज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यही सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाया। ये आपकी 6 रोज हो गई यहाँ पर,
सॉरी 5 रोज हो गई और 6 कॉलम्स हो गए। इस तरह से टेबल आपको दिखाई गई थी। नेक्स्ट में यही लिखा है कि पहले इंसर्ट टेबल पे आपको क्लिक करना है। इंसर्ट टेबल का पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स में आपको एंटर करने की कितने कॉलम चाहिए, रोज में एंटर करना है रोज कितनी चाहिए। यहाँ पर फिक्स कॉलम विड्थ आपकी ऑटो होनी चाहिए। ऑटो होगी तो क्या होगा, उसकी जो विड्थ है वो अपने ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से फिट होती जाएगी। अगर आप ऑटो हटा देते हैं तो क्या होगा, उसकी जो हाइट है वो हाइट में इंक्रीज हो जाएगा, विड्थ उसकी फिक्स रह जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली में करके दिखाया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है आपका ड्रॉ टेबल। आप टेबल को अपने ड्रॉ भी कर सकते हैं। एक तो आपने देखा कि आप इंसर्ट करते हैं टेबल को और यहाँ पर ही आप क्लिक करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। ड्रॉ टेबल इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से तरीके से ड्रैग करके पेंसिल होती है हमारी, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी रो को ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरीके से। यहाँ से क्या करना होता है, लेफ्ट बटन को क्लिक करना होता है और फिर ड्रैग करके लास्ट तक ले जाना होता है। कॉलम को ड्रैग करना है तो यहाँ से इस तरीके से मैं पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करती हूँ लाइन्स। समथिंग स्प्लिट सेल पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पर मेरे को कितने कॉलम्स चाहिए मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। 67 मैंने कॉलम्स लिख दिए यहाँ पर और यहाँ पर 7 मैंने रोज लिख दी। ठीक है, ओके कर दिया। तो यहाँ पर 63 इसकी रेंज है, तो इसे मैं कम कर देती हूँ, 60 लिख देती हूँ। ओके कर दिया मैंने। ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 63 यहाँ पर सेल कॉलम्स एंटर हो गए और 7 मेरी रोज यहाँ पर एंटर हो गई है। ठीक है, तो देखिए कितने छोटे छोटे कॉलम्स बने हैं कहीं स्पेस में। इनको लेकर के डिलीट कर देते हैं। ठीक है, टेबल ड्रॉ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट को कैसे ऐड करते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। आपकी एक्सेल शीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ से आप अपनी एक्सेल शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये एक्सेल शीट है आपकी। यहाँ पर इस पर आप वर्क कर सकते हैं यहाँ पर, और सारे आपको एक्सेल के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
कट कॉपी पेस्ट सबको बताया जा चुका है ऑलरेडी। फॉर्मेटिंग वर्ड टेबल वर्ड की टेबल को कैसे फॉर्मेट करते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग लेयर ऐसी होती है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे हैं। वंस योर टेबल इज़ क्रिएटेड इन वर्ड, जब भी आपकी टेबल क्रिएट हो जाए वर्ड में, यू कैन देन बिगिन टू फॉर्मेट इट, आप उसे फॉर्मेट करना चालू कर सकते हैं। यू कैन रीसाइज द टेबल, आप अपनी टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। एज वेल एज ऑल्टर द बॉर्डरिंग, फॉन्ट साइज एंड मोड, आप अपनी टेबल के फॉन्ट्स को, बॉर्डर को और बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया। वन ईजी वे टू फॉर्मेट योर टेबल, आपके जो फॉर्मेट करने के लिए टेबल का बहुत ईजी वे है। उसमें क्या है, डिज़ाइन में टेबल टूल सेक्शन में रिबन बार में क्या दिया हुआ है, आपको टेबल के स्टाइल्स दिए हुए हैं जिससे आप ऑटोमेटिकली चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके टेबल की प्रॉपर्टीज। यू कैन सेट द साइज ऑफ योर टेबल यूजिंग द ऑप्शन शोन इन द वेरियस टैब्ड मेन्यूज इन द टेबल प्रॉपर्टीज बॉक्स। आप क्या कर सकते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज बॉक्स में से अपनी टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। बॉर्डर्स एंड शेडिंग आपको बताया गया है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं टेबल पे। टेबल इंसर्ट करते हैं, इसको मैं डिलीट कर दी हूँ यहाँ से। ये मैंने टेबल इंसर्ट की, राइट क्लिक किया, ये रहे हमारे बॉर्डर स्टाइल्स जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से आप कितने भी पॉइंट की बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ाइन पर जाएंगे हम, बॉर्डर स्टाइल ऑप्शंस को ओपन हो गया इसमें। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी, चूज कर लिया। आपको ये शो नहीं हो रहा होगा कलर यहाँ से, इसकी जो पॉइंटेड है वो पॉइंटेड भी ज़्यादा नहीं है जिससे आपको पता चले कि हाँ ठीक है। आप इसी तरह करेंगे तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की टेबल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी टेबल ऐसे ही बनेगी जैसे आपके वर्ड में बताया गया, सेम ऑप्शंस है। यू कैन क्रिएट एज मैनी टेबल्स एज यू वांट इन ए स्प्रेडशीट, सो क्विकली क्रिएट अ टेबल इन एक्सेल। डू द फॉलोइंग, select the cell or the range in the data, select home
पे जाकर फॉर्मेट टेस्ट टेबल है, पिक अ टेबल स्टाइल, आपको एक स्टाइल चूज़ करना है। इन द फॉर्मेट टेस्ट टेबल डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू द table as headers. If you want to the first row of range to be header row, and then click OK. To make managing and analyzing group of related data easier, you can turn a range of cells into an Excel table. ठीक है, इस तरह से आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। एक्सेल में डेटा इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये जो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ दिख रही है, ये आपके फिल्ट्रेशन की वजह से वो आपको अभी बताया जाएगा। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी सबको पता है, कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन आपका हर जगह लागू होता है। हेडर रो किसे कहते हैं, कौन बताएगा हेडर रो किसे कहते हैं? फर्स्ट रो। यस, फर्स्ट रो जिसमें हम हेडिंग्स देते हैं उसे हम हेडर रो कहते हैं। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं हम। By default a table has a header row. हर टेबल की हेडर रो होती है बाय डिफ़ॉल्ट। Every table column has filtering enable a header row so that you can filter or sort your table data quickly. आपकी वो हेडर रो में फिल्टर डेटा आप लगा सकते हैं। उसे हेडर रो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उसमें फिल्टरिंग को एनेबल्ड कर सकते हैं, जिससे आप डेटा को फ़िल्टर किया जा सके। मान लो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ही कॉलेज का डेटा है, ठीक है, आपके ही कॉलेज के डेटा में एक ही क्लास में बहुत सारी निश्चित रहती हैं, या बहुत एक ही यूनिवर्सिटी में कपिल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमें उनको जो कैटेगराइज किया जाएगा उनकी क्लासेस के बेस पे, उनकी एज के बेस पे, उनके मोबाइल नंबर्स के बेस पे, कुछ ना कुछ तो उनका यूनिक होगा। अगर किसी क्लास में 2 बच्चों के नाम सेम है, निश्चित है, निश्चित का ना 2 निश्चित हैं क्लास में, अगर तो उसका कोई तो चीज़ अलग होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग हो सकती है, इट में भी उनका सरनेम चेंज हो सकता है, उनका जो है उनका एड्रेस चेंज हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों भाई भी हों, राइट। तो ये सारी चीज़ों को फिल्टर करने के लिए अगर आपको डुप्लीकेट डेटा को हटाना है और सिंगल डेटा को शो कराना है तो वो आपका फिल्टरिंग के द्वारा होता है, डेटा को फिल्टर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका वही फिल्टरिंग रोज दिखा रखी हैं आपकी बैंडेड रोज। बैंडेड रोज किसे कहते हैं? ऑल्टरनेट शेडिंग एंड बैंडिंग इन द रोज हेल्प्स टू बेटर डिस्टिंग्विश द डेटा। ये हो गया आपका कैलकुलेटेड कॉलम्स को कैलकुलेट करना, टोटल रो को कैलकुलेट करना। अच्छा, सम कैसे करते हैं कौन बताएगा? सबसे इजी क्वेश्चन, एक्सेल में सम कैसे परफॉर्म करते हैं कौन बताएगा? बोलो। इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, फिर सिलेक्ट करते हैं उन रोज या कॉलम्स को जिनका सम करना है तो आ जाएगा एंटर करके। बिल्कुल, सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, तो वो सारी रेंज आपकी वहाँ पर आ जाती है। ब्रैकेट क्लोज करके अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपका सम कैलकुलेट हो जाएगा। आज के लिए क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेल के फॉर्मूले, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके सारे फॉर्मूलेस को कवर कराया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और किसी को कोई भी आज की क्लास में डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ये पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में। बताइए, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। सब जाके उसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको ये सारी चीज़ें लर्न नहीं होंगी। इनफैक्ट जो मैं वीडियोस डालती हूँ उसे आप अगेन एंड अगेन देखिए, जिससे आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सके। और अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझसे
दोबारा ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। थैंक यू मैम।